हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल 19 जनवरी को टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिली। क्या है वो नोटिफिकेशन, क्या उसमें कहा गया है, स्पेशल क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एंड में अपना प्रोडक्ट भी शेयर करेंगे। क्या पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज वीडियो में एक आपको अलग कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी, शायद वो आपको कुछ और भी बेनिफिट दे पाए। तो चलिए, ये आपके सामने वो नोटिफिकेशन है। यूनिफाइड स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीसेंट टीम एंड इंडिविजुअल कंसर्न्स इन रिस्पॉन्स टू सेवरल इश्यूज recently raised by certain teams and individuals, we hereby provide the following unified clarification। कुछ इश्यूज जो कुछ टीम्स की तरफ से उठाए गए या कुछ इंडिविजुअल की तरफ से उठाए गए, उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन दे रहे हैं। रिगार्डिंग विड्रॉल इश्यूज, एट प्रेजेंट ओनली a small number of users have experienced withdrawal delays. After verification, these delays are indeed caused by technical reasons। कुछ स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स ने कुछ विड्रॉल उनके जो हैं वो देरी से आए हैं, इसलिए उनकी क्लैरिफिकेशन है कि ये कुछ टेक्निकल रीजन थे। द रेलेवेंट इश्यूज आर बीइंग एड्रेस्ड एज अ प्रायोरिटी एंड एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिमाइज्ड एंड रिजॉल्व बाय टुमारो। और ये कह रहे हैं कि जो भी इश्यूज थे, जहाँ डिलेज थे, वो कल तक उनको प्रायोरिटी के आधार पे वो उनको ठीक कर दिया जाएगा। प्लीज रेस्ट अश्योर्ड, ऑल फंड्स आर सिक्योर एंड द विड्रॉल फंक्शन विल रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशन। आपके जो फंड्स हैं वो सब सिक्योर हैं और जो विड्रॉल फंक्शन है वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। रिगार्डिंग ब्लॉकचेन एंड आईपीओ मैटर्स, अभी देखिए जो सिस्टम है, जो ट्रायर एनएफटी था, उसमें दो मेजर चीज़ें थी। उनका एक पार्ट था एनएफटी का और दूसरा था जो ये स्पेक लिस्टिंग में गया। ये जो एनएफटीज थी वो उन्होंने स्पेक लिस्टिंग की वजह से हमारी वो होल्ड पे रख दी थी, वो सबको पता है। और उसके बाद इन्होंने एक ब्लॉकचेन लॉन्च करनी थी, उसमें भी डिलेज होते रहे हैं। सितंबर महीने में इन्होंने वो सिस्टम स्टार्ट करना था, लेकिन वो अब तक लॉन्च नहीं हो पाया। तो उसके रिगार्डिंग है आईपीओ मैटर्स, मतलब जो स्पेक लिस्टिंग में गए थे। द नोवा एनएफटी ऑफिशियल ग्रुप हैज प्रीवियसली प्रोवाइडेड क्लियर एक्सप्लेनेशंस। द टीम इज इंडीड मेकिंग preparations regarding these matters. However, this is a long-term project and that requires steady progress in terms of compliance, technology and overall strategic planning। नोवा एनएफटी ऑफिशियल ग्रुप ने ये एक क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो टीम है वो इन मैटर्स पे प्रेपरेशन कर रही है, काम कर रही है, लेकिन ये जो एक नोवा एनएफटी है, नोवा है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसमें जो प्रोग्रेस है वो भी हमेशा लॉन्ग टर्म चलती ही रहेगी, वो चाहे टेक्नोलॉजी पे हो तो वो चाहे स्ट्रेटेजिक इनकी प्लानिंग में हो। एट दिस स्टेज वी डू नॉट रिकमेंड परचेजिंग टीयूएफटी फॉर स्पेकुलेटिव और शॉर्ट टर्म पर्पसेस। अच्छा, ये थोड़ी सी स्पेशल चीज़ है, अलग चीज़ है कि अभी इन्होंने ब्लॉकचेन और टीयूएफटी के बारे में बात करना शुरू किया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने क्लियर की है कि जो टीयूएफटी को खरीदना है वो आप शॉर्ट टर्म के लिए मत खरीदिए। अगर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या आप सोचते हो कि आज मैं टीयूएफटी लेके कल उसको सेल कर दूंगा, तो ये कह रहे हैं कि इतने शॉर्ट टर्म के लिए या स्पेकुलेटिव टाइम के लिए वो आप मत खरीदिए। प्लीज व्यू द प्रोजेक्ट स्पेस एंड ओवरऑल प्लानिंग रैशनली एंड अवॉइड इमोशनली ड्रिवन शॉर्ट टर्म डिसीजंस। इसलिए ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्लानिंग को देखिए, समझिए और इमोशनल होके कुछ भी बाय करने को या सेल करने को अवॉइड करिए। और यहाँ पे इनका मतलब है कि टीयूएफटी से एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम, द रूल्स ऑफ द रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम्स आर एज फॉलोज। रेफरल rewards are calculated daily and settled on the same day. In the target is not met, the number of direct referrals can be accumulated for the 7 days. A personal deposit of more than $60 is required to qualify for referral rewards. Please ensure that all information is based solely on the official published rules to avoid misunderstanding or miscommunication। ये पिछली जो नोटिफिकेशन थी वो सेम चीज़ है कि जो भी आपका रेफरल है वो आप 7 दिन के लिए एक्यूमुलेट होता रहेगा। जब भी आप 7 दिन में वो टारगेट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको रेफरल रिवॉर्ड आपके क्रेडिट हो जाएगा। अब पर्सनल डिपॉजिट ऑफ मोर देन $60 इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर रेफरल रिवॉर्ड्स। मतलब कि आपको
अपनी एक्टिवेशन पहले करनी होगी, आपका जो रेफरल रिवॉर्ड आपको तभी मिलेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिमाइंडर, प्लीज़ सेफ गार्ड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें वही कहा गया है कि अपनी जो जितनी भी आईडी है, ईमेल एड्रेस है, यूआईडी है, फ़ोन नंबर है, उन सबको किसी से भी डिस्क्लोज मत करिए। Nova NFT's original vision and long-term goals. Since its inception, Nova NFT has made it clear long-term sustainable development is the core objective guiding the project, rather than the short-term actions or temporary operations. बार बार यही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल है, जिनको मेंटेन किया जा सकता है, ये कोर ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रोजेक्ट के। यहाँ पे जो भी एक्शंस होंगे वो शॉर्ट टर्म नहीं होंगे या वो टेम्परेरी ऑपरेशन नहीं होंगे। Any groups or individuals attempting to defame or discredit the platform will ultimately disproven by the time and facts। कि जो भी यहाँ पे नोवा NFT के अगेंस्ट बात कर रहे हैं वो टाइम के साथ वो अपने आप गलत प्रूव कर दिए जाएंगे। The ultimate goal of Nova NFT is to become an industry leader and set a long-term, stable and trustworthy benchmark for the entire NFT sector। NFT सेक्टर में एक इंडस्ट्री लीडर बन के दिखाएगा नोवा NFT। ये जो प्रोजेक्ट इस नोटिफिकेशन में कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एडिशनल स्टेटमेंट, नोवा कंसिस्टेंटली अपहोल्ड्स ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी, यूजर फर्स्ट वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। टाइम विल प्रूव एवरीथिंग, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि नोवा हमेशा से ट्रांसपेरेंसी इन्होंने बनाई रखी है, स्टेबिलिटी बनाई रखी है, यूजर्स को पहल के आधार पे रखा है और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को एक आधार बनाया है। अभी अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी ही तो यहाँ पे लैक है। यहाँ पे हमेशा से पहले ट्रेजर एनएफटी सिस्टम चल गया उसका, वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कभी भी ऑनर हमारे सामने नहीं आया, कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने नहीं आया। लेकिन अभी दोबारा से अगर हमारा इतनी बार इन्होंने ट्रस्ट लूज किया है कम्युनिटी का, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इन्होंने हमेशा बना के रखी है, तो ये तो हम मान नहीं सकते। अभी भी अगर कम्युनिटी की ग्रोथ कंपनी चाहती है तो सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। जो भी ऑनर हैं, जो डेवलपिंग टीम है, उनको किसी न किसी को सामने आना होगा। तो अगर कोई भी सामने आएगा तो उसका फ़ायदा क्या है? कंपनी पे ट्रस्ट बनेगा कम्युनिटी का। जो आउटर कम्युनिटी है, जिन्होंने अभी इसमें कदम नहीं रखा, वो भी एक ट्रस्ट बना के यहाँ पे आ सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, आईडी बना सकते हैं। लेकिन हम मान लीजिए किसी को आपने आईडी किसी की यहाँ पे लगवानी है, सिस्टम में आप ट्रांसपेरेंट दिखाओगे क्या? ऑनलाइन सिस्टम तो बहुत सारे चल रहे हैं, वो आज चलते हैं, वो कल बंद हो जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट कैसे बने कि वो हमेशा चलते रहेंगे या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए वो चलेंगे? ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे लैकिंग है। अभी भी यहाँ पे वो स्टेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टेबल हम भी चाहते हैं, सिस्टम चले, हमारे यहाँ पे फंड है, हर किसी का फंड यहाँ पे पड़ा है। मेरा फंड बहुत छोटा है, मेरे से 1000 गुना लोगों का यहाँ पे फंड पड़ा है यहाँ पे। तो उन सब के वो सब चाहते हैं सिस्टम लॉन्ग टर्म चले। हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिस्टम कम्युनिटी के हिसाब से सोचे। कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम कहता है, कंपनी कहती है, लेकिन जो एक्शंस हैं वो वैसे हमें दिखाई नहीं दिए अभी तक। अभी भी एक्टिवेशन वहीं पे वहीं है। अगर सिस्टम अपना ट्रस्ट वापस ले पाए, हमें वो ट्रस्ट दिखा पाए कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्टिवेशन अमाउंट भी लोग डाल देंगे, जितना अभी भी डाल चुके हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लोग डालेंगे अगर एक ट्रस्ट किसी न किसी तरह बना पाए। वो चाहे ब्लॉकचेन लॉन्च करके, वो चाहे स्पेक लिस्टिंग कंप्लीट करके, वो चाहे TUFT को एक अच्छा एक प्राइस रेंज में लाके। ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा सिस्टम को। अगर हम आज के टाइम में एक छोटा सा प्रोजेक्ट, इंडियन प्रोजेक्ट है, कंपनी है, वो हम कर रहे हैं सब मिलके, 200 इंडियन रुपीज से स्टार्टिंग है उसकी। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि जो ऑनर है वो हम सबके सामने आता है, जूम मीटिंग में हमसे वो बात करते हैं, हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी आईडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो लाइव ही ठीक कर दिया जाता है, उसको वहाँ पे प्रॉब्लम सुनी जाती है, समझा जाता है। और सिर्फ 200 इंडियन रुपीज़ से स्टार्टिंग है, मतलब रिस्क तो इसको हम मानेंगे ही नहीं। 200 इंडियन रुपीज़ तो बहुत ही कम रिस्क है, और वो रिस्क है भी नहीं, वो 1-2 दिनों में हमारा वापस भी आ जाता है। तो ऐसा प्लान जिसमें रिस्क नहीं है, इंडियन है, रजिस्टर्ड है इंडिया में,
सब सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हमारे सामने हैं, लाइसेंस उनका हमारे सामने है, सब कुछ है हमारे सामने, ट्रांसपेरेंट है। तो अगर वो ज्वाइन आप करना चाहो तो नीचे ज्वाइनिंग का लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइनिंग के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वीडियोज़ और जो भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस है वो सब आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।